स्टूडेंट, आज हम प्रथम अवकलज को हटाना, रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव या परतंत्र चर के परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। इसे हम नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं। यदि किसी भी सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम आसानी से कॉम्प्लीमेंट फंक्शन नहीं निकाल पाते हैं या निरीक्षण विधि के द्वारा भी कॉम्प्लीमेंट फंक्शन नहीं निकाल पाते हैं तो उस इक्वेशन को हम नए तरीके से रिड्यूस कर देते हैं। d²/dx² प्लस p dy/dx प्लस qy इक्वल टू r। माना y इज इक्वल टू यू बी, u सी एफ का कोई भी पार्ट नहीं है। अवकलन कर देंगे dy/dx इज इक्वल प्रथम इंटू द्वितीय u इंटू du/dx प्लस v इंटू dv/dx। इसी तरह से द्वितीय भाग d²/dx² इक्वल टू v t²v/dx du/dx इंटू dv/dx प्लस u d²u/v इंटू d²u/dx²। समीकरण 1 व 2 के मान को जो स्टार समीकरण में उसमें रखने पर हम डायरेक्ट ही प्राप्त करते हैं d²v/ सीधा सॉल्व करके अब मान प्राप्त होता है d²v/dx² प्लस v इंटू q माइनस 1/4p² माइनस 1/2 dp/dx इक्वल टू r e⁻1/2 इंटीग्रेशन p dx। या इसे हम सामान्य सरलीकृत भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं d²v/dx² प्लस i इंटू वी इक्वल टू f, जहाँ पर i इक्वल टू है q माइनस 1/4p² माइनस 1/2 dp/dx तथा s इक्वल टू r इंटू एक्सपेरिमेंट 1/2 इंटीग्रेशन p dx। दूसरे शब्दों में से r इज इक्वल टू यू, अर्थात u इज इक्वल टू e⁻1/2 इंटीग्रेशन p dx है। इस विधि को हल करने के दौरान एक लिमिटेशन भी बनी रहती है, वो है यदि जो हमारा i का मान है सॉल्व करने पर या तो हमें कांस्टेंट प्राप्त हो या डिवाइडिंग ऑफ x² के रूप में, अर्थात कांस्टेंट 1 2 3 4 इस तरह से, या 1/x² 1/y² या 5/x² इस तरह से प्राप्त हो, तब ही यह विधि आसानी से यूज होती है। उदाहरण की सहायता से हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। x² इंटू d²y/dx² माइनस 2x² प्लस x dy/dx प्लस x² प्लस 2x प्लस 2y बराबर। सब प्रथम d²y/dx² के टर्म को हमें इकाई के रूप में बनाना होता है, तो इसलिए x² का पूरे समीकरण में भाग देने पर d²y/dx² माइनस 2x प्लस 1/x इंटू dy/dx प्लस x² प्लस 2x/2 बटे x² इंटू y इक्वल टू 0। द्विघात अवकल समीकरण d²y/dx² प्लस p dy/dx प्लस q y इक्वल टू r से कंपेयर करने पर हम यहाँ देखते हैं r इज इक्वल टू -2x प्लस 1/x है और q इज इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 2/x² तथा r इक्वल टू 0 है। ऊपर हमने i का मान लिखा है, i इज इक्वल टू q माइनस 1/4p² माइनस 1/2 dp²। ये सारा मान रखने पर हम देखते हैं यहाँ पर हमें i का मान 0 प्राप्त होता है। अब हमें 0 प्राप्त होता है। अब हमें u का मान ज्ञात करना है। u का मान ज्ञात करने के लिए e⁻1/2 इंटीग्रेशन p dx है, तो e⁻−1/2 इंटीग्रेशन p dx माइनस 1/2 तो -2 और p का मान हमने पुट कर दिया -2 1 प्लस 1/x dx। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, x का समाकलन किया तो 1 का किया तो x और 1/x का लॉग तो e⁻x x इंटू लॉग x। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, तो x घात में गुणा में घात तो u इक्वल x इंटू e⁻x। तो s इक्वल टू हो गया r/u। r का मान हमारा u 0 है, u का मान x इंटू e⁻x है। 0 में जब हम किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो 0 प्राप्त होती है। 0 s r u ये दिए हुए मान सारे इस समीकरण में रखने पर d²v/dx² प्लस i v इक्वल टू s।
तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई का मान आया 0 इंटू वी इक्वल टू 0, तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 0। अब दिए हुए समीकरण का दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू C1, फिर एक बार पुनः अवकलन करने पर v इज इक्वल टू C1 इंटू एक्स प्लस C2। अब हम पूर्व में y इज इक्वल टू माने थे u इंटू वी होता है, u का मान x इंटू ई की पावर x और v का मान C1 x प्लस C2, तो y इज इक्वल टू x इंटू ई की पावर x ब्रैकेट चालू C1 x प्लस C2 ब्रैकेट बंद। ये हमारा अभिष्ट मान है। अन्य उदाहरण की सहायता से भी इसे और समझने का प्रयास करेंगे। हमारे पास डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू माइनस 3 ई की पावर एक्स स्क्वायर साइन 2x। समीकरण को देखने पर पता चलता है कि r वाला भाग यहाँ पर 0 नहीं है, अर्थात ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। यहाँ पर हम देखते हैं p इज इक्वल टू माइनस 4x, q इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 1। यदि हम इस समीकरण को हम निरीक्षण विधि से देखें तो हम पाएंगे कि इसे निरीक्षण विधि से भी हल किया जा सकता है 1 प्लस पी प्लस क्यू के रूप में। उससे हम इसका आसानी से u ज्ञात कर लेंगे। हम इसे नॉर्मल विधि से भी हल करके दिखाना चाह रहे हैं। तो p हो गया हमारा q और r, u निकालने के लिए होता है e की पावर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन पी डी एक्स। e की पावर माइनस 4x, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो e की पावर x स्क्वायर आ गया। और i इज इक्वल टू क्या होता है q माइनस 1/4 पी स्क्वायर माइनस 1/2 डी पी अपॉन डी एक्स 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2। तो i का मान क्या हुआ, हमें कांस्टेंट पर r u तथा i का मान दिए हुए समीकरण को परिवर्तित करने पर जो हमें अभिष्ट मान प्राप्त होता है उसमें रखने पर डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई इंटू वी इज इक्वल टू आर अपॉन यू। तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई का मान 1, तो वी इज इक्वल टू 3 ई की पावर एक्स स्क्वायर साइन 2x अपॉन ई की पावर एक्स स्क्वायर। तो ई की पावर एक्स स्क्वायर से ई की पावर एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वी इक्वल टू माइनस 3 साइन 2x। डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वी इक्वल टू माइनस 3 साइन 2x पी आई 1। अब हम यहाँ देखते हैं कि डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन 3x, तो सर्वप्रथम इसका सी एफ निकालने के लिए भी देखना है, तो एम स्क्वायर प्लस 1, तो एम इक्वल प्लस माइनस 1, तो माइनस C1 ई की पावर x प्लस C2 ई की पावर माइनस 1। कॉम्प्लेक्स रूट आ जाएंगे। अब हमें इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल ज्ञात करना है। यहाँ पर हम देखते हैं साइन 2x है, तो 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू माइनस 3 साइन 2x। हमने देखा 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस एल्फा और साइन एल्फा एक्स हो। यदि ये मान रखने पर नॉन जीरो बनता है, तब उस केस में माइनस 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस 4, जो मान कितना हमारा 2 का किया तो माइनस 4, माइनस 4 में से 1 गया तो है 3, माइनस 4 में से 3 माइनस 3 आए, माइनस 4 में से 1 गया तो हमारा प्लस 3 आ गया। माइनस 4 में से 1 गया प्लस माइनस 3, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 3 से 3 तो डायरेक्ट साइन 2x। तो हमारा आ गया C1 पी आई आ गया साइन 2x और CF आ गया C1 cos x प्लस C2 साइन x। तो ये मान y इज इक्वल टू u इंटू वी C1 cos x प्लस C2 साइन x प्लस साइन x। तो जनरल सॉल्यूशन हो गया y बराबर u इंटू वी C1 cos x प्लस C2 साइन x प्लस साइन 2x इंटू ई की पावर x स्क्वायर। एक अन्य उदाहरण की सहायता से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। y डबल डैश प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर y डैश प्लस 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर y बराबर 0। दिए हुए समीकरण को देखने से पता चलता है p इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q इज इक्वल टू 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, r बराबर 0 दिया हुआ है। अब हमसे इसके 4 ऑप्शन दिए हों, लेकिन हम जानते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है π/2। तो टेन इनवर्स एक्स बराबर हो गया 1 π/2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स। दिस इम्प्लाई टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हो गया माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो इसके कौन कौन से मान इसमें प्राप्त होंगे, जब इन मानों को आपस में C1
एडजस्ट करके देखा जाएगा तो ये चारों ही मान इस समीकरण के अभिष्ट रूप में प्राप्त हो जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन आप करते रहिए जो कंपटीशन एग्जाम में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।